हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विशाल एजुकेशनल हब में। और हम लोग शुरू किए हैं स्टैटिक जीके की क्लास, जो कि क्वेश्चन नंबर 244 तक कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 245 से आगे बढ़ते हैं, जिसमें टॉपिक है दिन और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य के उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 246, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 248, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 249, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। वह भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 250, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका थीम है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 का थीम आई लव स्पैरो। ये थीम दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट, यही सब क्वेश्चन में दोस्तों पूछता है। अब तो ये डेट वगैरह उतना नहीं पूछता है कि कौन सा डे है कौन सा नहीं, लेकिन इसका थीम ज़्यादा ही पूछता है। तो 2021 का थीम अगर पूछता है तो आई लव स्पैरो होगा। क्वेश्चन नंबर 251, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछता है कि पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो आप लोग बताएंगे 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 252 पे आते हैं दोस्तों, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। क्वेश्चन नंबर 253 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 253,
विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछता है तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 254, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 245 पे आते हैं दोस्तों। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 256 पे आते हैं दोस्तों। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 2016। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम सन 1955 में प्रारंभ किया गया। 2016 में यह दिवस 30 जनवरी को 30 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 247 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 258 पे आते हैं दोस्तों। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 पे आते हैं दोस्तों। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 26 सितंबर को विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है। और 23 सितंबर तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 260 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई। 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या
का आंकड़ा 5 अरब के पार पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 261, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, कौन सा राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 15 अक्टूबर को। वर्ष 2016 में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 262, अंतर्राष्ट्रीय अजात बाल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द अर्बन चाइल्ड हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अजात बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अजात बाल दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और ट्रांसजेंडर की दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 263 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 7 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के वार्षिकी महोत्सव में इस दिवस का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 264, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया? किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को भरपूर मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। क्वेश्चन नंबर 265, किस भारतीय नेता का जन्म दिवस 21 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक ना दोस्तों, शिक्षक नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वह स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख वास्तुकार थे जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जैसे शीर्ष निकायों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। उनका जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 266 पे आते हैं दोस्तों, भारत सरकार 21 अप्रैल को लोक सेवकों के लिए लोक सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाती है ताकि वह स्वयं को पूर्ण नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सके। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण यह है कि इस दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के
परवी अधिकारियों के परिवीक्षाधीनों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 मई। 16 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष पोखरण द्वितीय की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण पोखरण द्वितीय किया था। तभी से परमाणु परीक्षण पोखरण द्वितीय की वर्षगांठ को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 269, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना को मनाने के लिए पूरे देश में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया एवं मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 270, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। 25 जनवरी को कोई क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन नंबर डी। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में डिफरेंट है दोस्तों। जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 24 मार्च को मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 17 जून को। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 जून को इसे मनाने की घोषणा की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 272, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 28 मई। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 273, विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2010 में APJ अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 15 अक्टूबर 1931 में।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा पहली बार वर्ष 1966 में यूनेस्को की आम सभा में की गई थी। यह दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 275 पे आते हैं दोस्तों। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 मई। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस को चिन्हित करता है, जिनका जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। जिनका जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलनों के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। उल्लेखनीय है कि रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 276। इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण के लिए फंड जुटाना और उनके परिवार की भलाई में खर्च किया जाना है। इस दिन की शुरुआत 7 दिसंबर 1949 को हुई। 7 दिसंबर 1949 को हुई। इस दिवस पर धन संग्रह के बदले गहरे नीले, हल्के नीले रंग के हल्के नीले रंग के झंडे दिए जाते हैं, जो 3 सेनाओं को प्रदर्शित कर दोस्तों ऐसे मुंह से निकल गया वो, लेकिन झंडे ही है। क्वेश्चन नंबर 277। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2019। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्वदेशी भाषाओं को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 278। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना, जलवायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बीच जागरूकता फैलाना है। यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में जान गंवा देने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 279 पे आ गए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। विश्व मित व्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 280 क्वेश्चन नंबर 280 अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिक दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल को। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा देना है। इसे पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 281 भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 फरवरी। चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस कार्य के लिए वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 ईस्वी को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 282 विश्व तपेदिक टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा संबंधित तिथियां निम्नवत हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 283 किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 जून। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नवत हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों ये। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी को पता है दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 284 विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को इस दिन को अपनाने की घोषणा की थी। मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर 1993 ईस्वी को अमल में आया। 28 सितंबर 1993 ईस्वी को अमल में आया, जिसके पश्चात सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 23 मार्च को शहीद दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 285 पे दोस्तों। भारत सरकार ने इसमें
इसमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में मनाने की घोषणा है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 सितंबर को हर वर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस संगठन मुख्यालय कहाँ पर है? एंटवर्प, बेल्जियम में। विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई थी स्थापना इसकी। 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? CISF की स्थापना दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 287, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 288, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को की सामान्य सभा में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 289, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं का मुख्य भागीदार है। क्वेश्चन नंबर 290, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया। कब किया गया? 7 सितंबर को। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 291 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 291 में अब हम लोग शुरू करते पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 291, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 292, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई उम्र 17 वर्ष को वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि मदर टेरेसा मिसोडोनियाई मूल की भारतीय नागरिक थीं, जिन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 293 पे आते हैं दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। एमिल वॉन बेयरिंग एक जर्मन शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। एमिल वॉन बेयरिंग एक जर्मन शरीर क्रिया वैज्ञानिक होगा दोस्तों शायद, जिन्हें डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 294। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे और गीतांजलि और साधना उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमान सोनार बांग्ला की रचना इन्होंने ही किया था। 1915 में टैगोर को साहित्य में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई, जिसे उन्होंने 1919 के अमृतसर नरसंहार के विरोध में लौटा दिया। नाइटहुड की उपाधि दी गई जिसे उन्होंने 1919 के अमृतसर नरसंहार के विरोध में लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 295 पे आते हैं दोस्तों। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है? भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एकमात्र महिला हैं जिन्हें रसायन एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की गई। यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 296। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लियू सियाओबो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। यह पुरस्कार
यह पुरस्कार स्वीडन रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को प्रदान किया जाता है, पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 298, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट ने किस संगठन का गठन किया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन व स्वास्थ्य का बचाव करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी। 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 299, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड्स रॉस को सन 1902 में मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि वॉन वेयरिंग को सन 1901 के लिए चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी नहीं है और एला सत्यार्थी जी भी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं और अमर्त्य सेन भी हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किंतु महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 301, यूनाइटेड नेशन शांति दिवस यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना में इस समय करीब 90,000 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी तैनात है जो मानवाधिकारों की रक्षा तथा शांति बनाए रखने की महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसका गठन 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 302, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है क्योंकि साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन इस अकादमी की समिति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 303, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई उम्र 17 वर्ष को वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए दिया गया था। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर 304, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों, पहला चिकित्सा
अर्थशास्त्र, चिकित्सा अर्थशास्त्र, चिकित्सा अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिक तथा रसायन। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 305, आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए सन 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड और उसके प्रोटीन संश्लेषण के शोध के लिए सन 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक रॉबर्ट हॉल और मार्शल नीरेनबर्ग के साथ साझा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 से शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 306, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2001। संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001 में। संयुक्त राष्ट्र संगठन और कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र संगठन और कॉफी अन्नान को संयुक्त रूप से वर्ष 2001 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 में शांति का नोबेल विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में की गई तथा इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वर्ष 2021 में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 307, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं। उन्हें 1988 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हैं। उन्हें भूखमरी पर अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीति में अन्याय, असमानता, बीमारी, अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 308, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल जलवायु परिवर्तन के मामले में दुनिया भर में अभियान चलाने वाले अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोरे को वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के संगठन IPCC इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ संगठन के रूप
संगठन रूप में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। सम्मान की घोषणा में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से आम जनता को आगाह करने की दिशा में अहम संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 309, भारत रत्न किन किन को मिला है दोस्तों भारत रत्न? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। दिए गए विकल्पों में भारत के छठे प्रधानमंत्री 1977 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई को सन 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यातव्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 310 इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी। मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 311 निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया। मदन मोहन मालवीय को यह सम्मान मरणोपरांत उनके परिजनों को दिया गया। दिसंबर 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2019 में भारतीय जनसंघ के नेता दिवंगत नानाजी देशमुख, गायक संगीतकार दिवंगत भूपेन हजारिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 312 भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1954 से देना आरंभ किया। भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष 1954 ईस्वी में शुरुआत किया गया। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है।
यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 313, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1954 में। भारत रत्न का प्रावधान का शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। पहला भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में दिया गया। आरंभ में यह पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाने वाला प्रावधान था, परंतु वर्ष 1955 से मरणोपरांत सम्मान देने का प्रावधान जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 200 पुलित्जर पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 314। अब पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 314, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम केंड्रिक लैमर है। केंड्रिक लैमर एक अमेरिकी रैपर, गीतकार और रिकॉर्ड निर्माता है। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 315, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत सन 1917 में की गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 1937 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को दिया गया। वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को दिया गया। अब आते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। क्वेश्चन नंबर 316, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जी शंकर कुरू। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरू को प्रदान किया गया। 1982 तक यह पुरस्कार किसी लेखक की एकल कृति पर प्रदान किया जाता था, लेकिन बाद में यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है, इस पुरस्कार के योग्य है। क्वेश्चन नंबर 317, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उर्वशी के लिए। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं रश्मि रथी, परशुराम की परीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका
हुंकार, कुरुक्षेत्र, सीपी और संग, हारे को हरिनाम आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 318, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु किसी एक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र एवं सरस्वती या वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग ऑस्कर अवार्ड पर। ऑस्कर अवार्ड क्वेश्चन नंबर 319, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे। फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को फिल्म निर्देशन के लिए 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ए आर रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया। सत्यजीत रे को 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 1992 में सत्यजीत रे को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 320, इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2009। संगीतकार ए आर रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए वर्ष 2009 में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 और चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया। ए आर रहमान भारतीय फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। क्वेश्चन नंबर 321, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लगान। ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म लगान 2001 है। अभी तक भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित 3 फिल्में हैं। महबूब खान कृत मदर इंडिया 1957, मीरा नायर की सलाम बॉम्बे 1988, आशुतोष गोवरिकर निर्देशित लगान 2001। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय थी। भानु अथैया और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय थी। बाद में सत्यजीत रे को विशेष ऑस्कर से सम्मानित किया गया। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 6, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 322 पे। क्वेश्चन नंबर 322, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 323, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से
दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 ईस्वी से हुआ। यह पुरस्कार पहली बार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। तब 1969 में वर्ष 2024 में 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान करने के लिए की है। क्वेश्चन नंबर 200 वीरता पे आते टॉपिक है वीरता ग्लैंट्री अवार्ड। टॉपिक 7 ग्लैंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार 324। क्वेश्चन नंबर 324 भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुश्मनों के समक्ष युद्ध के दौरान उच्च कोटि की शूरवीरता प्रदर्शित करने और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। इस पदक की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई। टॉपिक है बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 325 बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं। उन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में यह पुरस्कार जीता। टॉपिक है 9th रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 326 डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय वायलिन वादक हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एक प्रतिष्ठित तमिल वायलिन वादक और संगीतकार हैं जो अपने सदाबहार वादन तकनीकी और रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनको वर्ष 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कब किया? वर्ष 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह कर्नाटक और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 327 रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGO से संबंधित हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुंज। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता गैर सरकारी संस्था गुंज के संस्थापक है जिसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई। यह संस्था गरीबों की जरूरतों को पूरा करती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक हैं। इससे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर अरविंद केजरीवाल रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं रचना का संचार, कला तथा शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2006 में अरविंद केजरीवाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।
टॉपिक 10, द्रोणाचार्य या अर्जुन या मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 329, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसे 1961 में प्रारंभ किया गया था। इसे 1961 में प्रारंभ किया गया था और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 2001 में यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा 2001 में यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। इसका पहला ओलंपिक खेल या एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेल या विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप। दूसरा स्वदेशी खेल। तीसरा शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में नीदरलैंड के विरुद्ध 5 गोल किए थे, जो अभी तक रिकॉर्ड है। 2015 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 331, गांधी शांति पुरस्कार। ये वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है। गांधी जी के सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत ने यह पुरस्कार 1994 में उनके 125वें जन्मदिवस पर आरंभ किया गया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। 2018 में यह पुरस्कार कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत युहोई सासाकावा को दिया गया। साहित्य क्वेश्चन नंबर 332, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 22 भारतीय भाषाओं अंग्रेजी व नेपाली के लिए प्रदान किया जाता है। यह साहित्य को प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर 333, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यमकेमाका की शुरुआत इसका सही आंसर दो ऑप्शन नंबर ए 1956-57 में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत 1956 से 57 में की गई थी। यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 334, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। विज्ञान की लोकप्रियता के लिए कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा लोगों को वैज्ञानिक विचारों को प्रस्तुत करने में असाधारण कौशल के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बीजू
बीजू पटनायक के द्वारा दिया दिए गए दान के बाद बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 335। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेत्री। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुचित्रा सेन। सुचित्रा सेन प्रथम भारतीय अभिनेत्री थीं जिनको किसी अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1963 में सात पाक बांधा फिल्म के लिए रजत पुरस्कार जीता था। सुचित्रा सेन मूल नाम रामादास गुप्ता का जन्म 6 अप्रैल 1931 को पाबना अब बांग्लादेश में हुआ था। हिंदी में बनी उनकी लोकप्रिय फिल्मों में बम्बई का बाबू, देवदास, मुसाफिर और आंधी प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 336। कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सत्यजीत रे। विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 के अतिरिक्त पद्म श्री 1958, पद्म भूषण 1965, पद्म विभूषण 1976, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड के अलावा सर्वाधिक 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 337। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में शुरू किया गया प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, प्लास्टिक कला के क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 338। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 63वां ग्रैमी अवार्ड की विजेताओं में बियॉन्से ने 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड जीता। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। अन्य ग्रैमी विजेता निम्न हैं: AR रहमान, जुबिन मेहता, जाकिर हुसैन, TH विनायक राम, PS दीपक, H श्रीधर, विश्व मोहन भट्ट, रिकी केज होगा इसका समय। ऑस्कर अवार्ड फिल्म व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित है। टैगोर अवार्ड सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कांस अवार्ड फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 339। बोरलॉग अवार्ड किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं पर्यावरण। बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। हर वर्ष दिया जाने वाला बोरलॉग पुरस्कार के तहत 40 वर्ष से कम उम्र के उन शोधकर्ताओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग का अनुकरण करने हेतु
कृषि एवं पर्यावरण शोध को आगे बढ़ाया कृषि एवं पर्यावरण शोध को आगे बढ़ाया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में की गई। पुरस्कार के तहत $10 लाख की राशि दी जाती है। टॉपिक है 5, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन या मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संगठन। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक है 5, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन या मुख्यालय। इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जाता है। हमेशा हर पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है लगभग, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से उस क्वेश्चन को रिविजन भी करते रहिएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार जब देखेंगे आप लोग दोस्तों, तो आप लोग की जुबान पे एक तरीके से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना सन 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 341, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्षा कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एलेनोर रूजवेल्ट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR को अपनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य मानव के अधिकारों तथा स्त्री पुरुषों के समानता के अधिकारों से संबंधित है। विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घाना। कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव 1997 से लेकर 2006 थे। ये मूल रूप से घाना के निवासी थे। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में वर्ष 2018 में स्विट्जरलैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 343, नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र संस्था है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के जोआन डोनांग हैं। क्वेश्चन नंबर 344, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15
इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें पाँच अस्थायी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना हैं। चीन सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ध्यातव्य है कि भारतवर्ष 1950 से वर्ष 2020 तक 8 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 345 यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यासीता परिषद। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यासीता परिषद की 1945 में स्थापना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत रखे गए ट्रस्ट टेरिटरीज के प्रशासन की निगरानी का कार्य सौंपा। न्यासीता परिषद ने 1 नवंबर 1994 को पलाव की स्वतंत्रता के एक महीने बाद संयुक्त राष्ट्र के अंतिम शेष ट्रस्ट क्षेत्र में अपने कार्यों को निलंबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 346 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि 9 वर्ष का होता है। ये गलत है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष, तो ये गलत है। लेकिन सही है इसका दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 347 संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके 6 प्रधान अंग हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क में स्थित है। आर्थिक सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद न्यूयॉर्क में स्थित है मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यही बस है न्यूयॉर्क को छोड़ के, द हेग नीदरलैंड में। महासभा भी है न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद भी न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 348 पे आते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सभी को पता है दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापना हुई। न्यूयॉर्क सिटी इसका मुख्यालय है और राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में हुई। राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना 1926 में हुई जो कि मुख्यालय है लंदन। संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ये 1948 में इसकी स्थापना हुई। स्थित है कहाँ मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ हुई 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 349 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 51। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में 15 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। क्वेश्चन नंबर 350 इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है।
इस सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जर्मनी नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? जर्मनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई, जिसमें जर्मनी शामिल नहीं था। जर्मनी 1973 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 351। क्वेश्चन नंबर 351, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूएनओडीसी। यूएनओडीसी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग एंड क्राइम। संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारक और आपराधिक न्याय विभाग के संयोजन द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र और अपराध कार्यालय किया गया। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 352, भारत के कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 26। वर्तमान में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन कार्यरत हैं। भारत में कुछ प्रमुख यूएन संगठन FAO, ILO, ISF, UNDP, UNHCR, यूनिसेफ, UN वुमेन, WHO इतने संगठन भारत में कार्यरत हैं इस समय। इतने सदस्य। क्वेश्चन 353, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाली संस्था है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जून 1972 में की गई थी। इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है तथा उसी के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य विश्व भर में कृषि एवं पोषक स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 355, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 355, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 356, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया? यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान को यूएन के 193वें सदस्य के रूप में 2011 में चुना गया।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूएसए। यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। मित्र राष्ट्र में शामिल ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस तथा सोवियत यूनियन। अध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली थे। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1945 को ऑप्शन नंबर ए 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं निम्नलिखित है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। लेकिन इनमें से केवल 2 भाषाओं अंग्रेजी और फ्रेंच को संयुक्त राष्ट्र की संचालन या कार्यकारी भाषा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 307, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? रूस भी है दोस्तों, फ्रांस भी है, जैसे चीन भी, लेकिन कनाडा इसमें नहीं है अस्थायी सदस्य के रूप में। कनाडा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश, एक अमेरिका, तो इसका सही क्या नाम है, 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन 5 अस्थायी राष्ट्रों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसका तात्पर्य है कि इन 5 अस्थायी सदस्यों में से 4 सदस्य कोई प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं और कोई एक सदस्य नहीं चाहता, तो वह वीटो पावर प्रयोग कर प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 361 पे आते हैं दोस्तों। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग शैक्षिक नीति, IIEP योजना और प्रबंधन का समर्थन करने वाला संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में यूनेस्को के अभिन्न अंग के रूप में पेरिस में हुई थी। आईआईईपी का उद्देश्य सदस्य देशों की क्षमता को मजबूत करना है। यह सदस्य देशों को उनकी शैक्षिक प्रणाली का प्रबंधन करने और शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने में सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 362 पे आते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 362 से कल करते हैं। आज दोस्तों इतना ही स्टार्ट करते, इतना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा। इसके वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।